तो मित्र जी देखिए, मैं एक बहुत पुराना पोस्टर आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो शायद हमारे कहीं पर इसमें मिल भी जाएगा, अगर आपके प्रोड्यूसर को आप कहें तो शायद निकल आएगा। शायद ये 47 से 48 की बात होगी। हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी को रावण बताया था और उनके 10 सिर बताए थे, जिसमें नेहरू भी थे, जिसमें बहुत सारे हमारे जो उस समय के जो क्रांतिकारी जो लोग थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके वो 10 सिर बताए थे। आज वो समय आ गया है जब यही मोदी जी जो है, हर 2 अक्टूबर को और 30 जनवरी को वो उन्हीं रावण के सामने जाकर शीश झुकाते हैं। नेहरू जी के सामने भी शीश झुका रहे हैं। जहां जाते हैं वहां ये बताया जाता है कि आप गांधी जी के देश से आए हैं, और लोग बड़े गौरवान्वित महसूस होते हैं। बाहर का हर व्यक्ति आकर यहाँ पर आता है भारत में, तो सबसे पहले वो राजघाट पर जाता है। और तो और आज से लगभग समझिए कि 70 साल पहले जिस व्यक्ति को आपने रावण बताया, मतलब आपकी मातृ संस्था ने, आज उस राजघाट के चारों तरफ आपको अपने जो वैश्विक G20 के जितने भी नेता आए थे, उनके सामने आपने उन सबको ले गए, आपने सबका माथा नवाया। हालांकि मोदी जी नहीं जग कहते तो भी सारी दुनिया जो है वो गांधी के आगे शीश नवाती है। लोगों को कम से कम महत्व मालूम है, चाहे मोदी जी को या मोदी जी के जो समर्थक है या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, उन्हें शायद गांधी का महत्व नहीं पता। लेकिन इतिहास जो है समय पर निश्चित रूप से न्याय करता है। जैसे आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता था, वो मौनी बाबा हैं और ये है वो है। उस समय मनमोहन सिंह जब रिटायर हो रहे थे, अपने जब पद को छोड़ के जा रहे थे, मतलब उनके 10 साल पूरे हुए, तो उन्होंने कहा था कि इतिहास जो है वो मेरे साथ दयालु होगा और न्याय करेगा। तो जी। मुझे लगता है कि कई बार आप किसे राम कहते हैं, किसे रावण कहते हैं, देखिए पौराणिक कथाओं के साथ हालांकि बहुत ज्यादा हमको वर्तमान संदर्भों को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन चूंकि भारत जो है एक धर्मप्राण यहाँ की जनता है, लोगों की बहुत सारी चीजें जो है उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। आज भी हम सबसे अच्छा राज्य कहते हैं तो उसको राम राज्य कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश हमारा होना चाहिए, अगर उसकी पराकाष्ठा जो होगी वो राम राज्य की होगी। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था के बारे में जब भी बात कही तो वो चाहते थे कि भारत में राम राज्य हो। तो हुँ, इस तरीके से पौराणिक चीजों से, पौराणिक संदर्भों से तो हमारा जुड़ाव है ही है। आपको याद होगा कि राजेंद्र माथुर जी ने किताब लिखी थी भारत के बारे में, तो उन्होंने यही कहा था कि भारत जो है वो अपने पौराणिक जो बहुत सारे स्वरूप हैं, राम के बारे में विशेष रूप से उन्होंने लिखा था कि राम के ईश्वरीय अवतार से चाहे उसका बहुत ज्यादा संदर्भ हो या ना हो, लेकिन एक पौराणिक जो संदर्भ है राम का, उसको हमेशा भारत की जनता डिराइव करती है और उससे प्रेरणा लेती है। आप आज जिसको रावण कह रहे हैं, तो अब आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन लोग अब जानने लगे हैं इन चीज को कि आप किसी को रावण कह दें, किसी को कुछ कह दें। आपको याद होगा कि संसद भवन के अंदर एक बार बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री है रेणुका चौधरी जी, जब वो किसी बात पर हंसी थी तो उसके बारे में बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया था मोदी जी ने और कहा था कि बिल्कुल। बहुत समय के बाद जो है हमें ऐसी हंसी सुनने को मिले रामायण की। हुँ, तो ये जिसको हम कहते हैं कि एक तो बड़ा ही बैड टेस्ट जिसको बोला जाता है, जिसके पास बहुत अच्छे संदर्भ न हो, बहुत अच्छा इतिहास का उसको ज्ञान न हो, वो ही व्यक्ति जो है इस तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को ले जाकर जोड़ता है, चाहे वो खुद को राम बोले या किसी और को रावण बोले, दोनों ही हास्यास्पद होता है। तो ये जो चीजें हैं ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, और जिस तरीके से ये एक उनकी खींच बौखलाहट जो है उससे भी निकली हुई बात है कि आप एक प्रतिद्वंदी को अगर आप इस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको रावण बताते हैं, तो ये आपका स्टैंडर्ड इससे जो होता है वो सामने आता है। इससे देखिए राहुल ना तो किसी के कहने से रावण बन जाएंगे, रावण कितने साल पैदा हुए इसके बारे में लोगों को नहीं पता, उसके और कब वो हुए, वाकई हुए नहीं हुए, वो अपनी अपनी सबकी आस्था की बात है। तो ये सब चीजें जो है ये बताती हैं कि आपकी बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। देखिए मध्य प्रदेश में ही की अगर हम बात करें, राजस्थान में सबको पता है कि राजस्थान में भी हालत खराब है कांग्रेस की, तो इसकी भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद मध्य प्रदेश में खराब है, छत्तीसगढ़ में खराब है, तेलंगाना में भी वो कहीं पर मुकाबले में भी नजर नहीं आ रही। तो इस सारी बौखलाहट जब कहीं न कहीं निकलेगी तो यही बातें सामने आएगी। मध्य प्रदेश की केवल एक बात बता दूं कि देखिए पिछले साल की रिपोर्ट थी सितंबर 2022 की, जब बताया गया था कि वहां पर भ्रष्टाचार के 529 बड़े मामले सामने आए थे जो पिछले पिछले 2-3 सालों से पेंडिंग थे। और उसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी ने यह कहा है कि किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को न तो सजा दी गई, न तो उसको विभाग से बाहर किया गया। तो आपके सामने ये ठोस संदर्भ है। दूसरी तरफ आप अगर किसी को रावण कह देने से आप कोई छूट नहीं जाएंगे, जो आपके ऊपर आरोप लगने हैं वो लगते रहेंगे। अब प्रियंका ने जो बात उठाई है
निश्चित रूप से सामने जा रही है और वहां के लोग जानते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी वहां बैठे वहां की स्थिति को और बेहतर बता सकते हैं। तो हर जगह जो स्थिति लगातार भारतीय जनता पार्टी की खराब होती जा रही, मोदी अकेले पड़ते जा रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट से निकली ये सब चीजें हैं। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जो कई तरह की चीजें जो सामने ला रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं, उसके बाद उनकी छवि सुधर रही है। तो उनकी छवि को फिर से बिगाड़ने का ये एक खेल है। लेकिन मुझे अब लगता नहीं कि भारत की जो विवेक है वो जागृत हो चुका है, वो अच्छे बुरे की समझ उसमें आ गई है। तो किसी के कहने से कोई रावण नहीं बन जाएगा।